नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम पिछली कक्षा में प्रवाही रेखा तक पढ़े थे। आज हम उसके आगे चलते हैं। रूप की बात करना है। आकृति। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। आगे देखते हैं हम। रूप को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सममात्रिक रूप और दूसरा असममात्रिक रूप। आप ऐसे समझे जैसे सममात्रिक की जब बात होती है, जब हम किसी ऐसी आकृति की बात करते हैं जिसको अगर बीचों बीच से एक रेखा से काटी जाए और दोनों तरफ जो भाग हैं वो सेम हो जाए तो वो सममात्रिक, और अगर सेम नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो विषममात्रिक। तो ये हमारा सममात्रिक और विषममात्रिक हो गया है। आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे सक्रिय रूप है और सहायक रूप है। हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। सक्रिय रूप देखते हैं। यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। यह हो गया सक्रिय आकृति। दूसरा सहायक आकृति क्या है? यह वह आकृति है जो रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। अलग अलग रूपों के अलग अलग प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। हम आगे देखते हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयत की बात करते हैं। नंबर 1 आयत, त्रिभुज, वृत्ताकार, अंडाकार। सबका अपना अपना अर्थ होता है। हम देखते हैं। पहले आयत की बात करते हैं। अगर आयत सहायक रूप में आयताकार है, कोई भी आकृति अगर आयताकार है तो उससे हमें क्या समझने को मिलता है? उसकी स्थिति से अस्थायित्व, शक्ति। त्रिभुजाकार है तो विकास, सुरक्षा। वृत्ताकार है गति और आकर्षण। अंडाकार है तो लावण्य और सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। ये सामान्य सी ही चीज़ें हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आयत, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, अंडाकार। आगे बढ़ते हैं। वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या है? प्रकाश के रंग को ही वर्ण कहते हैं। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आँख के रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स और कोन्स ग्रंथियाँ चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो दो ग्रंथियाँ हैं उससे हमें किसी भी वस्तु के रंग का आभास होता है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि रोड्स और कोन से हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। तो एकदम सिंपल तरीका याद करने का, रोड्स से आप रोड याद कर लो। वो रोड कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो रोड से अगर आप काला और वाइट याद कर लीजिए तो कोन से और सभी रंग जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपका रोड्स हो गया और दूसरा कोन्स हो गया। ये एकदम सिंपल सा है और यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रंग लाल, पीला, नीला माने जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग के मिश्रण से नहीं प्राप्त होते। ये मूल रंग की बात कर रहा है कि लाल, पीला, नीला ये आपके मुख्य जो है प्राथमिक वर्ण है। वर्ण का मतलब रंग, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको इनका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। वर्ण के 3 गुण हैं, मतलब रंग के 3 गुण होते हैं। पहला है
रंगत, दूसरा मान, तीसरा सघनता। निश्चित रूप से आपने इनको पढ़ा होगा, आपको पता होगा, फिर भी हम एक बार इस पे निगाह डालेंगे, जिससे कि अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार से शब्दों का उल्टा सीधा करके अगर आयोग क्वेश्चन बनाता है तो हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। हल्का सा एक नज़र डालते हैं, कम समय लगेगा। देखिए, पहला आपका हो गया रंगत। अगर हम रंगत की बात करते हैं, रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि। ये आपका क्या हो गया, रंगत हो गया। इसको अंग्रेजी में HUE ह्यू भी कहते हैं, कभी कभी आ जाता है। यह वर्ड का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले तथा लाल नीली के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। हम दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण आपका है मान, पहलू। यह रंग के हल्के व गहरेपन का द्योतक है, जैसे गहरा लाल, हल्का लाल। यदि किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो मान बढ़ जाता है। इसे हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो उसका मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए, उसका अपोजिट होगा, मिला दिया जाए तो उस रंग का मान कम हो जाता है। इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी एक रंग से मिलकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ में आई बात? अगर हम किसी भी कलर में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, और अगर काला मिला दिए तो उसका मान घट जाएगा। तीसरा देखते हैं जो रंग के गुण हैं। यह रंग की शुद्धता और सघनता की बात करते हैं ना। यह रंग की शुद्धता परिचायक है, शुद्धता का परिचायक है। जितना अधिक शुद्ध वर्ण होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अब जैसे आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि जैसे रंग की शुद्धता बढ़ती जाएगी, जैसे लाल रंग है और एकदम शुद्ध है तो मैक्सिमम लाल होगा। जैसे कहते हैं ना गाढ़ा रंग है, हल्का रंग है, उसी की बात कर रहे हैं। अगर जितना शुद्ध होगा उतना जो है सघन होगा। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं तथा मिश्रित वर्णों में सघनता कम हो जाती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे वर्ण के भेद। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे उसके क्वालिटी, गुण को पढ़ें। अब हम भेद देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मुख्य वर्ण वे होते हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये इस कॉमन सी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जो मुख्य रंग है हम उसे किसी रंग को आपस में मिला के प्राप्त नहीं कर सकते। और कौन कौन से हैं? पदार्थ की तीन रंगतें। पदार्थ की तीन रंगतें हैं, नीला, पीला और लाल। नीला, पीला और लाल। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, एक त्रिभुज बना के। ठीक, ये आपका रेड हो गया, ये येलो हो गया और ये आपका ब्लू हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक रंग की बात करते हैं। लाल वर्ण का प्रभाव, पीले वर्ण का प्रभाव, नीले वर्ण का प्रभाव, इसी तरीके से और भी कलर्स हैं, सबके अपने अपने प्रभाव हैं। और ये एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं और यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम पहला देखते हैं, लाल वर्ण का प्रभाव। उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध का मुक्ता खतरा। लाल रंग से का जो प्रभाव है वो क्या है? उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध का मुक्ता खतरा। आपको ध्यान रखना है कि जो लाल रंग का
वर्ड का प्रभाव है, लाल वर्ड का, उसमें उत्तेजना है, हिंसा है, क्रोध है, कामुकता है। आप गुस्से से याद कर सकते हो, जैसे किसी को गुस्सा होता है उसका चेहरा लाल हो जाता है। और इसमें एक प्रेम भी है, उसको ना छोड़िएगा, कामुकता भी है। अपने दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को गुलाब देते हैं, किस रंग का रहता है वो? लाल रंग का रहता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से सोच के समझ के इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, पीला वर्ड की बात करता है। पीला वर्ड क्या है? प्रसन्नता, प्रफुल्लता, वर्ग, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक। इतने सारे हैं। देखिए, जब आप सोचेंगे कि ऊपर भी है नीचे भी है, दो दो वर्ड के जो है प्रभाव सेम हो जाते हैं कभी कभी, तो आपको यहाँ से घबराना नहीं है। आपको 3-4 जब भी देगा एग्जाम में, 3-4 क्वालिटी देगा, इसके मतलब प्रभाव देगा, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पीले का क्या है? प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, वर्ड है, वर्ग है, प्रकाश, तेज, बीमारी, चमक। ये क्या है? पीले वर्ड का प्रभाव है। यह गर्म वर्ड है, ठीक। और लाल भी आपका क्या है? गर्म वर्ड के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, नीले की बात करता है। नीले वर्ड का प्रभाव शीतलता, आनंद, राजस्व, निराशा, बीमारी, विष तथा रात्रि। यह ठंडा वर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ठीक है। द्वितीयक वर्ड, ये तो हमने प्राथमिक देख लिया, लाल, पीला और नीला, ठीक, तीनों के प्रभाव देख लिए। अब द्वितीयक रंग देखेंगे कैसे बन रहा है, और उसके बाद जो है उसका प्रभाव देखेंगे, ठीक है। द्वितीयक वर्ड क्या है? किन्हीं दो रंगतों से मिलके जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें द्वितीयक वर्ड कहते हैं। जैसे अगर हम लाल में नीला मिला दें तो हमें बैंगनी प्राप्त होगा, और लाल में अगर पीला मिला दिए तो नारंगी प्राप्त होगा, पीला में नीला मिलाए तो हरा प्राप्त होगा, ठीक। फिर से देखते हैं एक बार, लाल प्लस नीला बैंगनी, लाल पीला नारंगी, पीला नीला हरा, ठीक, 3 हो गए। और जो त्रिभुज का सिस्टम है आपने पढ़ा ही होगा कि हम त्रिभुज बनाते हैं, उसमें लाल पीला नीला लिखते हैं, उसके बाद उसका अपोजिट त्रिभुज बनाते हैं उसी में, और नीचे हरा हो गया, नीला हो गया, बैंगनी हो गया। तो इस तरीके से उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है वर्ड भी उससे हमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ द्वितीयक वर्ड का प्रभाव की बात कर रहा है। पहला है बैंगनी। बैंगनी क्या है? सम्मान, राजसी, मृत्यु आदि, ये बैंगनी रंग के प्रभाव हैं। दूसरा है नारंगी रंग का प्रभाव, देखते हैं। वीरता, ज्ञान, प्रेरणा, वीरता, ज्ञान, प्रेरणा, ये नारंगी रंग के प्रभाव हैं। हरे रंग के प्रभाव को देखते हैं। तो आपको पता ही है, बसंत में पेड़ सारे हरे हो जाते हैं, तो बसंत का है, सुरक्षा का है, मनोहरता मतलब बहुत सुंदरता का है, प्रजनन का है, समृद्धि का है, प्रसन्नता का है, शीतलता, ये जो है हरे वर्ड का प्रभाव है। और हरा वर्ड कैसा है? ये ठंडा है। यहाँ पे बहुत कम माइनर अंतर है। नारंगी वर्ड गर्म रंग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और हरा जो है ठंडे वर्ड के अंतर्गत आता है, एकदम छोटा सा है, और थोड़ा सा मिस कर जाएंगे, पता चला अब ठंडे को गर्म, गर्म को ठंडा मार दिया। इसलिए ध्यान रखना है, नारंगी रंग गर्म वर्ड है, जबकि हरा वर्ड जो है आपका ठंडा है। इसके बाद हम तृतीयक की बात करते हैं। किन्हीं दो द्वितीयक वर्ड को मिला दिया जाए तो हमें तृतीयक वर्ड प्राप्त होता है। जैसे बैंगनी में नारंगी मिला दिया तो रसैट मिल गया, बैंगनी में हरा मिलाए तो ऑलिव मिल गया, हरा प्लस नारंगी ये सिरटन हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाते हैं टीजीटी या पीजीटी में। देखते हैं समवर्ती वर्ड।
समवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, पीला है, ठीक, दूसरा कह रहा है पीला नारंगी है, तीसरा कह रहा है नारंगी है, सभी पीले रंग में उपस्थित, सभी में पीला रंग उपस्थित होता है। यह हो गया समीपवर्ती वर्ण। दूसरा देखते हैं विरोधी वर्ण। जब हम वर्ण चक्र बनाते हैं इस तरीके से, आपने पढ़ाई होगा, हम इसको चला नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से जब बनाते हैं तो जो आमने सामने के वर्ण पड़ते हैं उन्हें हम विरोधी वर्ण कहते हैं। एकाकी वर्ण है इसके बाद। यहाँ केवल एक ही रंग की विभिन्न तान सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकाकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। एकाकी वर्ण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका मोनालिसा की पेंटिंग ले सकते हैं। वो जो मोनालिसा की पेंटिंग है, बैकग्राउंड नहीं, हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, वो लाल टोन में बना है, पूरी पेंटिंग ही लाल टोन में बनी है, बस लाल ही रंग है, लेकिन अलग अलग उसका जो है टोन का इस्तेमाल किया गया। तो जब एक ही रंग से कोई पेंटिंग बनती है तो हम उसे एकाकी वर्ण कहते हैं। इसके बाद है तान की बात करते हैं। ये सब हम प्रकाश के गुण का अध्ययन कर रहे हैं, इधर उधर ना भाग जाइएगा। आगे देखते हैं तान रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले के परिणाम का उद्योतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त किए जा सकते हैं। तानों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान देते हैं। पहला हो गया छाया, मतलब डार्क, मध्यम प्रकाश, और आपका लाइट प्रकाश हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मैटर लिखा है, बस हल्का सा देखते हुए चलेंगे। किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें व्यक्त करने में चित्रकला के मूलाधार तत्वों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूपरेखा, रंग, तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर त्रियामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के परिणाम, वास्तविक परिणाम तथा आयतन का आभास हो जाता है। ये कहानी तो आप सुन लिए, अब हम देखते हैं। लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ कोई प्रफुल्लतापूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वहीं लाल रंग में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीनी वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। आगे देखते हैं। लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके कोई प्रफुल्लतापूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वहीं लाल रंग के, ये कह रहा है कि एक ही रंग का प्रयोग करके हम भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। लाल से प्रसन्नता का माहौल बना सकते हैं और लाल से उदासीनता का वातावरण बन सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है वयन। वयन माने पोत, पोत मतलब धरातल। ठीक है। जैसे जब हम चित्र बनाएंगे तो किस पे बनाएंगे? हवा में तो बना नहीं सकते। बनाने के लिए या तो हमें एक स्थान चाहिए ना, लकड़ी हो या ताड़पत्र हो या कागज़ हो। आज के ज़माने में A4, A6, A5 बहुत सारे माप के जो है कागज़ आते हैं, तो वो हो जाए, या फिर हमारे पास जो है कैनवास रहे, सबसे बेहतर है उस पर चित्र बनाना। देखते हैं। धरातल का गुण पोत कहलाता है। धरातल का गुण जो है पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदरा, चिकना आदि।
पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। पहले तो हम आँख से देख सकते हैं, दूसरा हम उसको छू के देख सकते हैं। ठीक। साधारणतः पोत को तीन प्रकार माने गए हैं। पहला देखते हैं प्राप्त, दूसरा अनुकृति, तीसरा सृजित। प्राप्त मतलब जो अपने आप मिला हुआ, अनुकृति जिसको बनाए हैं, सृजित किए हैं। अच्छा, 1 2 3 है, देखते हैं। पहला है इसमें प्राप्त या कल्पित पोत। प्राप्त या कल्पित पोत। प्राप्त पोत प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं से प्राप्त होता है। प्राप्त पोत इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शिला, भित्ति, कपड़ा, ताड़पत्र आदि। ये स्वतः ही आया हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक पॉइंट है ध्यान देने योग्य कि इसमें ताड़पत्र भी है। ठीक है, इसमें ताड़पत्र भी है, ये ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा है अनुकृति, अनुकृत पोत। ठीक है, अनुकृत पोत क्या है? अनुकृति अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत कृति पोत कहलाता है। इस पोत के प्रभाव में द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृति पोत का उदाहरण द्रष्टव्य होता है। अब जो कंपनी शैली थी, जो पटना शैली जिसको आप कहते हैं, उसमें जो है अनुकृत पोत जो है दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अभी 2 हुआ है ना, अभी तीसरा बचा है। ये है सृजित पोत। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्र को क्रियाशीलता प्रदान करता है। इसके बाद है अंतराल। अंतराल की चर्चा हम कल करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।